दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा ना समझ रे बुज़दिल, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो मैंने लाइनें आपको सुनाई, ये लाइनें विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है, क्योंकि आपको पता होगा कल किस तरीके से तमाम पहलवानों को डिटेन कर लिया गया। कई पहलवान ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वे लोग कहां पर हैं। पुलिस डिटेन करके उन्हें कहां पर अभी रखे हुए है, इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा अभी तक नहीं दी गई है जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिए, विनेश फोगाट का मैं दूसरा ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लग जाते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास रचा जा रहा है। कल की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इन तस्वीरों को देखिए। किस तरीके से महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा है और उन्हें बस में ठूंसा जा रहा है, बस में भरा जा रहा है। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन जो खबर अब सामने आ रही है वो खबर काफी चौंकाने वाली है। मैं आपको जनसत्ता की एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए और आप खुद से सवाल पूछिए, क्या इन लोगों ने, पहलवानों ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि इन लोगों के खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। देखिए, जनसत्ता लिखता है, दिल्ली पुलिस ने साक्षी, बजरंग, विनेश और संगीता फोगाट के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। नीरज चोपड़ा ने दुख जताया है। दिल्ली पुलिस ने 28 मई 2023 को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, संगीता फोगाट सहित अन्य पहलवानों को तब हिरासत में ले लिया जब वे नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की ओर से लगाए गए अस्थायी टेंट और अन्य सामान को भी हटा दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने देर शाम विनेश फोगाट और संगीता फोगाट को रिहा कर दिया, जबकि बजरंग पुनिया को नहीं रिहा किया था। वहीं साक्षी मलिक को लेकर के कोई अपडेट हमें नहीं मिला है, ये जनसत्ता लिख रहा है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि दिल्ली पुलिस शीर्ष पहलवानों, जिसमें साक्षी मलिक हैं, बजरंग पुनिया हैं, विनेश फोगाट हैं, संगीता फोगाट खिलाफ आईपीसी की धारा 147 यानी 147 दंगा करना, ये लोग दंगा करना चाह रहे थे और इसीलिए इनके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 148 घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करना, 149 गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, 352 किसी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना, 353 लोक सेवक को उसे कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला और 186 लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालना के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप सोचिए कि किस तरीके से केस दर्ज किया गया है। वहीं मैं आपको नीरज चोपड़ा का ट्वीट दिखा रहा हूं। नीरज चोपड़ा लिखते हैं कि यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। देयर हैज टू बी अ बेटर वे टू डील विद दिस। और साक्षी मलिक ने उस वीडियो को शेयर किया था जिसमें पहलवानों को घसीटा जा रहा है और अब पहलवानों के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि इन लोगों ने एक पुलिसकर्मी के पेट में लात मार दी और बेहोश होकर गिर गई और उस महिला पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसके तहत इनके ऊपर एक और धारा में केस भी दर्ज करवा दी गई है। साक्षी मलिक का ट्वीट देखिए, कभी सोचा नहीं था कुश्ती की रिंग में लड़ते लड़ते एक दिन इंसाफ के लिए ऐसे सड़कों पर भी लड़ना पड़ेगा। देश की बेटियां बहुत मजबूत हैं, जब विदेश में मेडल जीत सकती हैं
तो अपने देश में इंसाफ की लड़ाई भी जीत के ही मानेंगी। और यहाँ पर हो क्या रहा है, और जो आईटी सेल वाले हैं, आईटी सेल वाले अपने काम में लग गए। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है जो असल तस्वीर है। पहले आप असल तस्वीर देखिए, बाद में मैं आपको एडिटेड तस्वीर आपको दिखाऊंगा। असल तस्वीर में किस तरीके से निराश हैं, भावुक हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है आपको कि विनेश फोगाट हैं, लेकिन जो आईटी सेल वालों ने दिखा दिया, ये लोग बस में बैठी हुई हैं और इसमें ये लोग मुस्कुरा रही हैं और खुशी खुशी इन लोगों ने कहा कि आप लोग हमें डिटेन कर लीजिए। बजरंग पुनिया लिखते हैं आईटी सेल वाले झूठी तस्वीर फैला रहे हैं, हमें साफ कर देते हैं कि जो भी ये फर्जी तस्वीर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी। अब आप बताइए कि जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस आरोपी सांसद के ऊपर जो है कि आरोप लगता है कि तकरीबन 1000 लड़कियों के साथ एवं शोषण किया है, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती। दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए अब तक की जानकारी के अनुसार सिर्फ एक बार बुलाती है। और जो आंदोलन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वे बच्चियां अब कह रही हैं कि लगता उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन वे लोग फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगी, वे लोग लड़ाई लड़ती रहेंगी। किसी को वसंत कुंज थाने में ले जाया गया, किसी को कालकाजी थाने में ले जाया गया, किसी को कहीं और ले जाया गया। ये सच्चाई है साहब। लगता है यहाँ पर अगर आप जब इंसाफ की गुहार लगाएंगे, न्याय की मांग करेंगे, तो आपको इसी तरीके से डिटेन कर लिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, उल्टे आपको ही आरोपी यानी मुजरिम बना दिया जाएगा और आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें कौन है? इसमें पहलवान हैं और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जो है कि ये लोग तो देश की बेटी हैं, साक्षी मलिक देश की बेटी है। लेकिन साहब अब क्या हो गया? क्या ये लोग जो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, क्या ये लोग पाकिस्तान की बेटी हो गई हैं? क्या ये लोग विदेश की बेटी हो गई हैं? क्या ये लोग चाइना की बेटी हो गई हैं? किसकी बेटी हो गई है मोदी जी? सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल टीवी वाले इसी खबर को छिपा रहे हैं। लगातार पूरी वीडियो जब हमने शुरू की तब से लेकर के अब तक जो जो तस्वीरें हमने दिखाई है, इन तस्वीरों को आप किसी टीवी चैनल की स्क्रीन पर नहीं पाएंगे। और वह खबर सामने निकल कर ए आ रही साहब, कुछ लोगों को तो डिनर पर बुलाया गया था। हालांकि तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन उस तस्वीर को मैं नहीं दिखाऊंगा। बताया जा रहा है उसमें कई पत्रकार हैं, और पत्रकार किस लेवल के हैं आप सबको पता है कि वे लोग जनता की बात नहीं करते, बल्कि वे लोग सरकार की बात करते हैं। लब्बल यही है कि जो व्यक्ति अब इंसाफ की गुहार लगाएगा उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया जाएगा। तमाम लोग रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं आपको रिएक्शंस बता देता हूं। लोग सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिख रहे हैं, कैसी कैसी लोग जो है कि अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैंने आपको विनेश फोगाट का ट्वीट दिखा दिया, लेकिन अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से हनुमान बेनीवाल हो, सुरेंद्र राजपूत हो। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ये लिखते हैं मणिपुर जल रहा है, पहलवान बेटियां सड़क पर पिट रही हैं, सत्ता समर्थक मीडिया भाजपा सरकार के साथ रात्रि भोज में व्यस्त है, खबरदार, किसी ने सवाल किया। तो तस्वीरें जो शेयर की है सुरेंद्र राजपूत, हम उन तस्वीरों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा किस तरीके से गाड़ियां जल रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये लोग सड़कों पर नहीं निकले। अब आप देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कभी पश्चिम बंगाल जाते हैं, तो कभी महाराष्ट्र जाते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, और कह रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन केंद्र सरकार नहीं कर रही है, केंद्र सरकार अध्यादेश लाना चाह रही है। तो अब आप बताइए, देश की बेटियां जब आंदोलन कर रही हैं तो आपको आना चाहिए था, आपको आंदोलन में शरीक होना चाहिए था। आप तो आए थे सिंबॉलिक तरीके से, आप आए, अपना लेक्चर दिए 10 मिनट का, 5 मिनट का, इसके बाद आप वहां से चले गए। प्रियंका गांधी भी आई हुई थी, राहुल गांधी की जब सांसदी गई थी तो आपने देखा था, कहा गया कि जो है कि लोकतंत्र खतरे में है,
अरे साहब, बेटियां गिरफ्तार हो रही हैं, बेटियों को डिटेन किया जा रहा है, कहां रखा गया साक्षी मलिक को, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? वो सड़कों पर उतरे, क्लेम करती है कि अपोजिशन की भूमिका में है। अरे अपोजिशन भूमिका में है आप, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जनता की आवाज उठाइए। ऐसे कमरों में बैठ करके सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं होता। और आप लोग कहेंगे आपको तो साहब मीडिया दिखाती ही नहीं है, आप लोग सिंबॉलिक तरीके से मिलने के लिए आते हैं। और आरोपी ब्रजभूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कल जब संसद भवन का उद्घाटन था उसमें ब्रजभूषण सिंह भी पहुंचे हुए थे। ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, नीचे खड़े होकर के ब्रजभूषण सिंह जो आरोपी हैं तो वे वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं। लगता है वे भी कह रहे हैं कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य जो है कि परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी वीडियो को लेकर के आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।